तत्वमसि। तत् त्वम असि। इसको कई बार हम तत्वमसि, ये 3 शब्द हैं, तत् त्वम असि, और इस शब्द से उपनिषदों के अनुसार हम सभी की, सभी अर्थात सभी को परिभाषित किया गया है। तो दास का अध्ययन के अनुसार और जो उपनिषदों में कहा गया, उनकी अगर समरी बात करें तो इस शब्द में तत्वमसि, तत्वमसि में समा गया है। और इसी बात को पूरे उपनिषदों में ऋषियों मुनियों ने समझाने का, कहने का प्रयत्न किया। इसी को समय समय पर हमारे धार्मिक महापुरुषों ने भी समझाने का प्रयत्न किया। इसी को कृष्ण ने अहम ब्रह्मास्मि के नाम से कहा। तो शब्द नाना प्रकार के विकसित किए जा सकते हैं, लेकिन शब्द के पीछे एक भाव छिपा होता है, शब्द के पीछे एक मकसद छिपा होता है। शब्द मात्र साधन होते हैं कुछ कहने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ समझाने के लिए। तो उपनिषद के अनुसार हम सभी को परिभाषित किया गया है। मैं कौन हूं, आप कौन हैं, सभी लोग कौन हैं, और सभी प्रश्नों का जो समाधान है इसी एक सूत्र में समाहित है, तत्वम असि। तुम वही हो, तुम ही सब कुछ हो। और इसको अलग अलग इंग्लिश के शब्दों में भी कहा गया। तत्व त्वम असि को आई एम दैट, वो मैं वही हूं। आप कह सकते हैं यू आर दैट, तुम वही हो। हम सब वही हैं। एवरीथिंग इज दिस, सब कुछ यही है। अब सब कुछ में आप भी आ जाते हैं और मैं भी आ जाता हूं। तो इन शब्दों को कई बार आपने सुना है। गीता में कृष्ण ने भी इसको कहा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इस शब्द को सुन करके हमारा क्या ध्यान जाता है? हम क्या महसूस करते हैं? सिर्फ एक शब्द और कुछ और। तत्वमसि बोला गया उपनिषदों में, तो क्या कहने का प्रयास किया गया कि ये सारे शब्द कुछ हमें कहना चाहते हैं, हमें कुछ अनुभूति देना चाहते हैं। तो ये शब्द मात्र एक प्रारंभिक अवस्था है। ये सारे शब्द हमको एक संभावना देते हैं कि आप भी वो अनुभव, वो अनुभूति कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं। तत्वमसि। बड़ी विडंबना है कि सभी धर्म शास्त्रों में, सभी उपनिषदों में
पुराणों में ऋषियों ने, संतों ने इस बात को कहने का जोर दिया। चाहे बुद्ध की बात करें, चाहे जीसस की बात करें, चाहे नाना प्रकार के हमारे धरा पे सिद्ध पुरुष हुए, उन सभी की बात करें, तो उन सब का मतलब आपके ऊपर ही रहा, स्वयं के ऊपर रहा, अपने आप को जानने के ऊपर रहा, अपने आप को समझने के ऊपर रहा। क्योंकि मैंने अपने आप को अलग माना है, दूसरा माना है। इसी को उपनिषदों में भी कहा गया, अद्वैत। अद्वैत हमारी जिंदगी अधिकतर देखा गया है द्वैत में है। मैं और तू, मेरा तेरा, अपना पराया। कभी भी हमारे मन में जो ख्याल आता है, सबसे पहले ऐसा अनुभूति होती है, ऐसा प्रतीति होती है कि मैं अलग हूं और सब कुछ, पूरी दुनिया, पूरा संसार, रिश्तेदार, माता पिता, नेचर, प्राकृतिक कोई और है, सुख कोई और है, दुख कोई और है, पाप कोई और है, पुण्य कोई और है, मैं कुछ और हूं। ये जो द्वैत की भावना, अपने आप को अलग महसूस करने की भावना के पीछे जो मेन मकसद है, जो मेन कारण है, वो मेरी बुद्धि है, मेरे मस्तिष्क है। जिस तरीके से मेरे बुद्धि का विकास हुआ है और हमारे जन्म से लेकर के और अब तक आपने देखा होगा, तो हम अपने बुद्धि को विकसित करने की कोशिश करते हैं और बुद्धि अधिकतर हमें दो रास्तों में तोड़ती है। कोई भी काम कर लीजिए, सक्सेस है या तो फेलियर है, अच्छा है या बुरा है, बड़ा है या छोटा है, धनी है, गरीब है, अच्छा है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है। कोई ऐसा शिक्षा, ऐसी अनुभूति ये मस्तिष्क हमें एकत्व के तरफ नहीं ले जाता है, अद्वैत के तरफ नहीं ले जाता है। और पूरे धर्म शास्त्र को देख लें, पूरे उपनिषदों को देख ले, गीता को देख ले, रामायण को देख ले, कुरान को देख ले, बाइबल को देख ले, इन सबका जोर रहा, इन सबका प्रयत्न रहा, तत्त्वमसि, तुम वही हो। आप के अलावा दूसरा कोई नहीं। मैं और आप सिर्फ केवल अपने आप को अलग मान रहे हैं। अलग दिखता है, अलग मानते हैं, अलग महसूस करते हैं, और यही कारण है कि हमारे मस्तिष्क का विकास भी द्वैत के तरफ ही रहता है। और जितना भी हम धर्मशास्त्रों की बातें, अध्यात्म की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, उन सब में यही देखा गया है कि हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती है, क्योंकि वो अनुभव नहीं कर पाती है एकत्व का, तत्वमसी का, एक होने का। एवरीथिंग इज दिस। इसको बहुत सारे शास्त्रों में
हमारे यहां भी कहा गया निराकार, परमात्मा, आत्मा, गॉड, ईश्वर, नाना प्रकार के नाम हमने दिए, राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, हम सब ने इन सबको भगवान कहा, परमात्मा कहा। लेकिन इन सब का जोर कहाँ रहा? राम का क्या जोर रहा? कृष्ण का क्या जोर रहा? जीसस का क्या जोर रहा? ऋषियों मुनियों को क्या जोर रहा? एकत्व के ऊपर, अद्वैत के ऊपर, ये मन में भाव आने के लिए, ये मन अपने आप को जानने के लिए आप इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। आप ही, स्वयं आप ही आत्मा हो, स्वयं आप ही परमात्मा हो, स्वयं आप ही सब कुछ हो, स्वयं आप ही जो भी नजर आ रहा है धरा पे। कहा गया है रोम रोम में रमने वाले राम, कण कण में विराजमान परमात्मा, कण कण में ज्योति तेरी, फूल फूल में सुगंध तेरी, हर प्राकृतिक में नजर तेरी। ये क्या सिर्फ शब्द हैं कि ऐसा अनुभूति भी होना चाहिए? रोम रोम में, कण कण में ये परमात्मा। हम सब इस बात को ग्रंथों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से ये रटे हुए हैं, ये मन में बैठा हुआ है कि आत्मा भी है, परमात्मा भी है, आत्मा ही परमात्मा है। तो मैं कैसे अलग हो गया? लेकिन मन में ये बड़ी गहन बात बैठी हुई है, मैं हूं। और ये बात है, मैं हूं, यह अनुभव है, मैं अलग हूं, ये सबसे बड़ी बात है। यह अनुभूति आ जाना कि मैं हूं, बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन इसके ऊपर यह ख्याल आ गया कि मैं और हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। कई बार मैं परमात्मा नहीं। किसी से पूछ लीजिए या खुद अनुभव करिए, क्या आपको ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि आप तत्वमसी हैं, आप परमात्मा हैं, आप गॉड हैं, आप ईश्वर हैं, आप अल्लाह हैं, आप वाहे गुरु हैं? लेकिन सभी ने कहा, ये हम सुनते भी हैं, लेकिन कभी ऐसा अनुभूति, ऐसा ज्योति, ऐसी जागृति अंदर से आपको नहीं हुआ, आपको नहीं महसूस हुआ। एक कान से सुन लेते हैं, मस्तिष्क में याद भी कर लिए हैं, याद करने की जरूरत नहीं। हम जिस घर में पैदा हुए, हिंदू घर में पैदा हुए, बचपन से सुनाया गया भगवान है, परमात्मा है, आत्मा है। मुस्लिम घर में पैदा हुए, बचपन से याद दिला दिया गया गॉड है, अल्लाह है। जिस घर में पैदा हुए, जिस जात में पैदा हुए, जिस जगह पैदा हुए, जिस जियोग्राफिकल लोकेशन में पैदा हुए, उसके हिसाब से आपने अपने आप को मान लिया। अब मैं हिंदू के घर में पैदा हो गया, मैं हिंदू हो गया। मैं मुस्लिम के घर में पैदा हो गया, मैं मुस्लिम हो गया। मैं एक्स वाई कंट्री में पैदा हो गया, एक्स वाई कंट्रियन हो गया। देखा जाए तो हम मानते ही हैं। तो ये मानने के पीछे का कारण हमारा परवरिश है, हमारी शिक्षा है। हमारी शिक्षा ऐसी दी जा रही है, माता पिता यही सिखा रहे हैं कि तुम हिंदू के घर पैदा हुए, तुम हिंदू हो, मुसलमान तुम्हारे कट्टर हैं,
जैन हमारे नहीं अलग हैं। जैन के घर पैदा हुए, मुस्लिम हिंदू अलग है, सिख अलग है, ईसाई अलग है। ये क्या बंटवारा, अलगाव, दूसरा दूसरे का भाव बचपन से हमारे मस्तिष्क में भर दिया गया है। और यही कारण है कि हमारे मस्तिष्क का विकास, बुद्धि का विकास द्वैत के ऊपर टिका हुआ है। और ये उपनिषदों की, ऋषियों की, मुनियों की, सिद्ध पुरुषों की बात, अद्वैत की, तत्वमसी की, अहम ब्रह्मासी की, हमारे अंदर हमें अनुभूति के रूप में नहीं दिखती है। हम सुन लेते हैं, आदर देते हैं, सत्कार देते हैं, सब आदर देते हैं। जितने भी हमारे सिद्ध पुरुष हुए, चाहे हम क्राइस्ट की बात करें, राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, हम सब उसको आदर देते हैं। अल्लाह की बात करें, मूसा की बात करें, किसकी भी, लेकिन सिर्फ मन तक, मस्तिष्क तक, किताबों तक, शास्त्रों तक, बुद्धि तक। बुद्धि तक स्वीकृति है, जो भी धर्म शास्त्र में शिक्षाएं दी गई सही है, लेकिन वो हमारे जीवन में जागृति नहीं है, अनुभूति नहीं है, वो होना नहीं है। अगर कृष्ण ने कहा अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं, तो क्या मैं अपने आप को ब्रह्म कभी माना हूं? ब्रह्म मुझे लगता है कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी अनुभूति आती है? नहीं। कहा गया ये निराकार परम परमात्मा हर जगह विराजमान है, इसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता, इसके बिना श्वास नहीं चल सकती, कोई जगह नहीं जहां यह नहीं। और यह तुम और मैं अलग कैसे हो सकते हैं? बुद्धि के माध्यम से सोचे, तर्क के हिसाब से सोचे, अगर ये बातें सही हैं कि परम शक्ति, ऊर्जा, जो भी हम नाम दें, अगर वह हर जगह विराजमान है, सर्वशक्तिमान है, तो क्या मैं उससे अलग हूं? अगर लॉजिक की बात करें, मस्तिष्क के हिसाब से, शैक्षिक अगर हम दावेदारी से बात करें, तो यह प्रूफ हो जाता है कि आप अलग नहीं हैं। कण कण में तू समाया है, हर जगह तू है, रोम रोम में तू है। जो तू कहने का भाव है अर्थात मैं अलग हूं, तभी कह रहा हूं कि तू कण कण में है, तू ज्योति ज्योति में है, तू पात पात में है। मतलब कि मैं अलग हो गया, तू अलग हो गया। ये द्वैत की भावना बनी रही, ये बातें मस्तिष्क तक बनी रही, क्योंकि मस्तिष्क द्वैत में ही सोच रहा है, दो में ही सोच रहा है, और उसकी सोच को ही मैं अपना सोच मानता हूं। मस्तिष्क की ही सोच को मैं अपना सोच मानता हूं। और बड़ी विडंबना है, जो आप हैं, जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, मान लीजिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं, मोबाइल है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, लैपटॉप है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, साइकिल है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, कार है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, हवाई जहाज है, मेरे पास ये सारे रिसोर्सेज हैं। इन सब का मैं इस्तेमाल करता हूं, लेकिन ये सारे रिसोर्सेज क्या मैं हूं? अगर ध्यान से विचार करें तो नहीं। आप इस सारे संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले हैं।
ये बात आमतौर पे हम अपने घर में देखते हैं, समझ में आ जाती है। मैं घर में बैठा हूं, इस घर में मेरे दरवाजे हैं, मेरी खिड़की है, मेरे विंडो हैं, मेरे बेड हैं, मेरे अलमारी है, एवरीथिंग मेरे पास है। तो क्या मैं अलमारी कहूं अपने आप को? क्या मैं बिस्तर कहूं अपने आप को? क्या मैं खिड़की कहूं इस अपने आप को? इस खिड़की से मैं खोलता हूं, मुझे दुनिया दिखती है, आकाश दिखता है, सूरज चांद सितारे दिखते हैं। तो क्या खिड़की मैं हो गया? खिड़की एक साधन है देखने के लिए। तो इस पे अगर हम विचार करें, थोड़ा सा और अंदर जाएं, अपने ऊपर आ जाएं। मेरे पास मेरी आंखें हैं, मेरे पास मेरे नाक हैं, मेरे पास मेरे मुख हैं, मेरे पास मेरे कान हैं, मेरे पास मेरे हाथ हैं, मेरे पास मेरे पेट हैं, मेरे पास मेरे पैर हैं। पैर का इस्तेमाल करता हूं चलने के लिए, हाथों का इस्तेमाल करता हूं काम करने के लिए, मुख का इस्तेमाल करता हूं बोलने के लिए, आंखों का इस्तेमाल करता हूं देखने के लिए, कानों का इस्तेमाल करता हूं सुनने के लिए। तो क्या मैं कान हो गया? क्या मैं आंख हो गया? क्या मैं मुख हो गया? क्या मैं सिर्फ पैर हो गया? कभी हम अपने ऊपर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को अलग मानता हूं। संसार में अपने आप को मैं अलग मानता हूं, ये बड़ी बात है। मुझे दिखता है कि मेरे दरवाजा खिड़की अलग हैं, हाँ अलग मैं हूं, मेरे रिश्तेदार अलग हैं, मेरे समाज मुझसे अलग है, मैं अलग हूं, ये प्रतीति हो जाती है। इसी कहानी को, इसी तर्क को अगर हम अपने ऊपर एक्चुअल लगाते हैं, तो ये हम नहीं लगाते हैं। फिर मैं अपने आप को समग्र मानता हूं। मैं कहता हूं नहीं, मैं ये हाथ भी हूं, मैं आंख भी हूं, मैं सब कुछ ही हूं। इस शरीर में बना हुआ सब कुछ मैं ही हूं। अगर हम किसी भी बात को एक साइड ले लें, या तो मैं ये कहूं कि मैं दरवाजा भी हूं, मैं खिड़की भी हूं, मैं टीवी भी हूं, मैं बेड भी हूं, मैं सब कुछ हूं। आप सब कुछ हैं, या तो ऐसा प्रतीति आपको हो जाए, तो ये ठीक है कि आप सब कुछ हैं। लेकिन नहीं, वहां आप मानते हैं ये सब चीजें अलग है और मैं अलग हूं। जब बात अपने ऊपर आती है, तब आप जब कहते हैं मेरे आंख है, मेरे हाथ है, मेरे मुख है, तब ये बात मानने को नहीं आप रेडी होते हैं कि मैं इनका इस्तेमाल करने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं दृष्टा हूं। इसी को ऋषियों ने कहा है, आप दृष्टा हो, आप करने वाले नहीं हो, आप करवाने वाले हो। आपके द्वारा मुख बोल रहा है, मुख साधन है सिर्फ बोलने का। आप देख रहे हो कि मेरे मुख से बोला जा रहा है, आंख है, आंख से देखा जा रहा है, कान है, कान से सुना जा रहा है। अगर हम किसी एक पक्ष को भी मान ले, अगर मान ले अद्वैत की भाव या द्वैत की भाव, किसी एक को भी समझ जाए तो सही है, और दोनों ही चीजें सही है, दोनों ही चीजें गलत है। अर्थात समझ, अगर समझ किसी एक को लेकर के आप क्लियर कर लेते हैं तो क्लियर है बात। अगर आप इस बात पे एग्री हैं कि मैं शरीर हूं, तो इस बात को इस तरीके से कहा जाए, मैं आंखें हूं, मैं नाक हूं, मैं पैर हूं, मैं हाथ हूं, तो अर्थात आप समग्र हैं, पूरे पूरे आप हैं। तो थोड़ा सा और विस्तार करिए इसको। आप किससे बने? आपके अंदर पानी है, तो पानी ही आप सर्वत्र पानी, जहां जहां पानी आप पानी हो, धरती से आप बने हो, सर्वत्र धरती आप हो।
सर्वत्र आकाश से बने हो, सर्वत्र आकाश हो, सर्वत्र आवाजें आपके पास है, सर्वत्र आवाज हो आप, अर्थात आप सब कुछ ही आप हो। अगर इस दृष्टि को देखें, आपके शरीर का पानी और गिलास के अंदर का पानी, आपने गिलास में पानी लिया, अब तक गिलास में था, आपने पिया, वो आपके शरीर का हिस्सा हो गया, आपके ब्लड का पार्ट हो गया, आपके अंग अंग का पार्ट हो गया, आप समग्र मान रहे हो अपने आप को। अर्थात वो पानी जो आपसे पहले था, पीने से पहले और वो अंदर एक ही है। चाहे आप पिए हैं, पीने से पहले गिलास में था, अब पीने के बाद आपकी बात। अगर मैं अपने आप को समग्र मानता हूं तो धारा का जितना भी पानी है वो आप ही हो, पूरी पृथ्वी जितने भी आप ही हो, जितने भी जीव जंतु आप ही हो। इसी को अद्वैत का भाव कहा गया। आपके अलावा कुछ भी नहीं है। तत्वमसि, जो हो आप बिल्कुल वही हो आप ही परमात्मा हो, आप ही निराकार हो, आप ही साकार हो, आप ही आप हो, और आपके अलावा यहां कुछ भी नहीं, अर्थात सब कुछ ही आप हो। यहां पे बुद्धि के हिसाब से, तर्क के हिसाब से सिद्ध भी हो जाता है। हमारे बहुत सारे दार्शनिक हुए, तर्कशास्त्री हुए, इस बात को प्रूव करते हैं। लेकिन बात सिर्फ बातों से काम तो होता नहीं। ये विडंबना है। हमारी मस्तिष्क अपने आप को, हमें ये अनुभूति, जागृति महसूस नहीं होने देती कि अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं, और यहां से जो भी दिख रहा है मेरे अलावा कुछ नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो भी मेरे अलावा कुछ नहीं। इसीलिए शास्त्रों में, गीता में कहा गया, तू आगे को देख तो मैं ही हूं, पीछे को देख मैं ही हूं, दाएं को देख मैं ही हूं, बाएं को देख मैं ही हूं। अर्थात सर्वत्र दिशा में जो भी दिख रहा है, जो भी तू शब्द कह रहा है, मेरे अलावा कुछ नहीं। अर्थात मेरे, अर्थात समग्र, अर्थात परमात्मा, अर्थात ईश्वर, अर्थात गॉड, निराकार। बहुत सारे ग्रंथों में भी इस बात की स्वीकृति गई। लेकिन ग्रंथों की बातें, शास्त्रों की बातें, धर्म पीरी, गुरु पीर पैगंबरों की बातें सुन तो लेते हैं, मान भी लेते हैं, सिर्फ दिमाग तक, सिर्फ बुद्धि तक, अनुभव में नहीं आता है। ऐसा खुद को लगता नहीं। ये बचपन से हमको कहा दिया गया, आप आत्मा हो, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, आत्मा ना। अब बड़ी बात है, यह हमें पता हो चाहे ना हो। जो भी दास जब पढ़ रहा था तो स्कूल के, कॉलेज में सिलेबस के अंदर ये पढ़ाया गया हमको, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न सांस काट सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न पानी भिगो सकता है। वो अजन्मा है। वो तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान, फ्यूचर से परे है, समय से परे है,
जो चीज समय में आ जाए वो आत्मा नहीं, जो यहां है पर वहां नहीं, आत्मा नहीं। तो ये बातें क्लास से क्लास 3, 2, 4, 5, 6 में पढ़ाई गई और हम रट के याद कर लिए हैं। और उसके ऊपर कोई पूछता है कि आपको आत्मा के बारे में पता है? हाँ, तुरंत जवाब आता है, आत्मा अजर अमर है। आप आत्मा हो? हाँ, मैं आत्मा हूं। तो क्या अजरता फील करते हो? तुम कभी नहीं मरोगे? तुम्हें हवा काट नहीं सकता? तुम्हें वायु जला नहीं सकती? हवा से उड़ोगे नहीं, पानी से जलोगे नहीं? नो 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 नो। फिर इस बात को एग्री नहीं करते। वो पढ़ने तक तो है, समझने तक तो है, समझाने तक तो है। अर्थात किताबों की बातें बुद्धि के लिए ठीक है, बुद्धिमान भी जाती है तर्क के हिसाब से। लेकिन जब बात आती है अनुभूति की, जागृति की, महसूसियत की, वहां पे आत्मज्ञान फेल हो जाता है। इसीलिए कहा गया है अपने आप को जानो, और अपने आप को जानना अपने आप ही द्वारा होता है। ये भी मान लीजिए, आपको कोई और नहीं बताएगा कि आप और कौन हो। मैं नहीं बता सकता हूं कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपके बाहरी ढांचे को देख करके बोल सकता हूं। आप बाहरी ढांचा तो नहीं हो खावले, केवल बाहरी ढांचा नहीं हो, बाहरी ढांचा के अंदर भी कुछ है जो कि जीवन को जी रहा है, बस अनजाना है। इस जीवन को जी रहे हैं हम लोग, पेड़ पौधे जी रहे हैं, फल वृक्ष जी रहे हैं, हवा नदियां चल रही हैं। कुछ तो है हमारे अंदर जो कभी आनंदित, कभी दुख में, कभी खुश में महसूस कराता है। हाँ, ये बात सही है, आनंद को, सुख को, दुख को महसूस करने के लिए साधन चाहिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि आप जो तत्वमसी, निराकार, अहम ब्रह्मासी, न आपका रूप है, न रंग है, न हाथ है, न पैर है। जब ये बातें कही जाती है तो फिर कहता हूं मैं कैसे हो सकता, क्योंकि सिर्फ हमारी बुद्धि के कारण। कभी बुद्धि किसी बात को मानती है और कभी बात किसी बात को मानती है। उदाहरण के तौर पे हमने कहा, अगर मैं इस शरीर को समग्र मानता हूं तो पूरा ब्रह्मांड समग्र है, एक है, और आप ब्रह्मांड के हर जीव जंतु आप ही हो। क्योंकि इस शरीर को वैज्ञानिकों दृष्टि से देखें, 700 अरब, लाखों लाखों जीवाणु कोशिकाओं से मेरा शरीर बना है, और सारे जीवित सेल, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लाखों लाखों सेलों से मेरा एक हाथ बना है, आंख बना है, माउथ बना है, एवरीथिंग। और पल पल इसमें एक सेल की मृत्यु होती है, नया सेल बनता है, एक सेल मरता है, नया सेल बनता है। और ये भी कहा गया है कि हमारे शरीर का रोम रोम, रोम रोम, ईच सेल 5-6 सालों के अंदर कंप्लीटली बदल जाता है। 7 साल में हमारे शरीर के अंग अंग के सभी सेल में परिवर्तन हो जाता है, एक मर के दूसरे आ जाते हैं। और इन सारे लाखों सेल का समग्र आप हो। कितने जीव जंतु, जीवाणु हमारे शरीर को चला रहे हैं। अगर वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट से आप अपने शरीर के किसी भी अंग को देखें, चाहे हाथ को, आंख को, मुंह को, पैर को, जैसा आपको इन आंखों से दिखता है
वैसा है नहीं। हकीकत कुछ और है। लेकिन ये भी सच्चा है, जो आंखों से दिख रहा है वो भी है, और जो इन आंखों से नहीं दिख रहा है वो भी है। क्यों? कि जो आपके पास आपका यंत्र है आंख, इसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है। आपके पास जो कान है, इसके पास लिमिटेड कैपेसिटी है। हमारे कान एक लिमिटेड बैंड के साउंड को सुन सकता है। अगर यहां पे एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा आवाज किया जाए तो आपका कान नहीं सुन सकता, पकड़ नहीं सकता, और एक फ्रीक्वेंसी से कम आवाज दिया जाए तो भी आपका कान सुन नहीं सकता है। आंख हमारे एक मोशन को पकड़ सकती है। अगर हमारा पंखा स्लो स्लो चलता है तो हमें दिखता है उसकी पंखुड़ी, थोड़ा स्पीड होता है और स्पीड होता है, पंखुड़ी नहीं दिखती है। हमारी आंख इतनी स्पीड को कैच नहीं कर रही, और इतना स्पीड हो जाए, इतना स्पीड हो जाए कि वो ऐसा लगेगा कि वहां पंखा है नहीं। तो क्या पंखा नहीं है? पंखा है। और हमारे ही आंखों ने इतने छोटे से छोटे पार्टिकल हैं जो इन आंखों से मैं देख नहीं सकता हूं, फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब कि जो हमारे आपके बीच में लाखों पार्टिकल वेव मूव हो रही हैं, लेकिन मेरी आंखें नहीं देख पाती हैं। इसका मतलब कि नहीं है या है? है। तो इसका मतलब जो भी आपके पास साधन है, चाहे जो हमारे 5 ऑर्गन सेंस है, आंख है, मुख है, कान है, हाथ है, पैर है, त्वचा है, इन सभी ऑर्गन्स की जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेड चीजें ही आपको दिखा सकती हैं, फील करा सकती हैं। हमारी स्किन लिमिटेड चीजों को फील करा सकती है, ठंडा गर्म, हल्का ठंडा, हल्का गर्म, एक नॉर्मल गर्म, नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल, नॉर्मल से नॉर्मल। लेकिन एक रेंज तक मैं अपने त्वचा द्वारा किसी चीज को फील कर पाता हूं। ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिक दृष्टि से कि हमारे जितने ये 5 ऑर्गन सेंस हो गए, चाहे हम नाक की बात करें, आंख की बात करें, कान की बात करें, त्वचा की बात करें, ये त्वचा जो अनुभव करने काम करती है, आंख जो देखने काम करती है, नाक जो सूंघने काम करता है, जीभ तो टेस्ट लेने काम करती है, ये सारे लिमिटेड नॉलेज दे सकती हैं मेरे माइंड को। और ये सब कुछ, ये भी और थोड़ा सा अंदर जाएं वैज्ञानिक दृष्टि से, तो मेरी आंखें, आंख देखती है। सोचने की बात है, मेरे पास घर में विंडो है, मैं विंडो खोलता हूं, कुछ सामने दिखता है, तो क्या विंडो देखती है या मैं देखता हूं? मैंने दरवाजा खोला, कुछ दिखा बाहर, तो दरवाजा या विंडो या खिड़कियां, खिड़की मैंने खोला, कुछ दिख रहा है, तो खिड़की देख रही है या मैं देख रहा हूं? बाहर की दृष्टि से समझ आ जाता, नहीं, खिड़की देख नहीं रही है। खिड़की मात्र साधन है बाहर के आकाश को देखने के लिए। आंख मेरा साधन है कुछ बाहर के चीजों को देखने के लिए। लेकिन आंख देखती है या नहीं देखती है, बड़ा क्वेश्चन है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, मेडिकल साइंस के हिसाब से देखें, तो कई बार पाया गया है आपकी आंखें स्वस्थ हैं, फिर भी इंसान को कुछ भी नहीं दिखता है। क्यों? कि आंखें हमारे मस्तिष्क से जुड़ी हुई हैं। मस्तिष्क में कुछ ऐसे न्यूरॉन हैं जो आंख के से, आंख एक जस्ट एक साधन है, बाहर के चीजों आई, उसको आंखों ने आपके मस्तिष्क से देख दिया, और जो देखने का काम, रियलाइजेशन का काम आपके मस्तिष्क के कुछ सेल कर रहे हैं। अगर मस्तिष्क की वो सेल कट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, यूज में नहीं आते हैं,
आपकी आंखें होते हुए भी आप देख नहीं सकते। आंखें सही हैं, अगर यही आंखें दूसरे की आंख शरीर में फिट कर दी जाए देखने लगेंगी। यही आंखें आपके अंदर फिट है, नहीं देख रही हैं। क्यों? कि देखने का जो मेन है वो माइंड का वर्क है। जो महसूस करते हैं हम, ठंडा गर्म हाथ महसूस करता है, इसकी फीलिंग माइंड तक जाती है। अगर हम देखिए आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की किया, अगर आपको यहां एक निडल में चुभा दूं, आपको फील हो रहा है, आपका माइंड माइंड ने फील कर दिया कि समथिंग निडल सुई में चुभ गई। डॉक्टर है, आपको कुछ बॉडी पार्ट में कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा देता है जिससे जो कम्युनिकेशन है हमारे शरीर का, इस हाथ का माइंड के साथ वो ब्रेक कर दिया, स्टॉप कर दिया। जो ऑर्गन्स, जो सेंस इंडिकेट कर रहे थे, और यहाँ पे ऑपरेशन काट के, फीट के, चीट के सब कुछ कर दिया गया। आपके देखते हुए आपके त्वचा को, ये त्वचा ने कोई अनुभूति नहीं दिया। अर्थात ये सारे सेंस ये जुड़े हुए हैं आपके मस्तिष्क से, और मस्तिष्क के कुछ पार्ट आपको ये इंडिकेट करते हैं, महसूस कराते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं। इसी तरह से आपके मुख में जिह्वा है, कई लोग नहीं बोल पाते हैं। कान है, कई लोग नहीं सुन पाते। हो सकता है कि कान में खराबी हो सकती है, हो सकता है कान बिल्कुल सही हो। कान के अंदर जो सुनने वाला मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन अटैच्ड है, वो काम नहीं कर रहा है, वो एक्टिवेट नहीं है। सो कहा जाता है कि हमारे इस मस्तिष्क के अंदर, ब्रेन के अंदर लाखों लाखों न्यूरॉन्स हैं, जिसमें से कहा जाता है कि हार्डली 3 to 5% जो मस्तिष्क का हम एक्टिव मोड में इस्तेमाल करते हैं, जो उसके अंदर न्यूरॉन्स हैं। तो मतलब कि जो हम अपने इस 5 ऑर्गन सेंस है, इनसे जितने मस्तिष्क जुड़े हुए हैं कोशिकाएं, उन सब का एक्टिव हुआ है। जो सांस लेते हैं, कुछ कोशिकाएं हमारे एक्टिव हैं, आंखों से देखते हैं, कुछ कोशिकाएं एक्टिव है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इन शरीर में जो जो चीजों का आप इस्तेमाल करते हो, वो जाकर के मस्तिष्क के किसी न किसी पार्ट को इंडिकेट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। अगर हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट होता है तो हमें कुछ दिखता है, हमें कुछ महसूस होता है, हमें कुछ फील होता है। और कहा जाता है कि हम मात्र 3-4% ही, 5%, 10% मान लीजिए, हम अपने मस्तिष्क के उन चीजों को यूज में लाते हैं, उनको एक्टिव कर पाते हैं। और इनफाइनाइट कह सकते हो, लाखों लाखों ऐसे सेल हैं जो हमारे मस्तिष्क से कभी एक्टिव ही नहीं होते हैं। तो अगर आप अपने इस सिर्फ शरीर को ही देखें तो अनंत सेल से आप बने हुए हैं। इतने सारे छोटे छोटे सेल्स मिलके आपके एक एक अंग को बनाए हैं, और वो सारे एक्टिव हैं, सारे जीवित हैं। आप देखें, आप छोटा बच्चा है, कैसे ग्रो कर जाता है? क्या कोई खींच के उसको पढ़ाता है? आप देखें हड्डी कैसे बड़ी हो जाती है, कैसे आपके शरीर के स्ट्रक्चर बड़ा होता जाता है। क्योंकि इस सारे शरीर हमारा स्मॉल टू स्मॉल, छोटे छोटे जीवाणु से बना है, छोटे छोटे सेल्स हैं इसके अंदर। वो हर सेल टाइम टू टाइम अपने आप को चेंज कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। एक उसमें डेथ हो रहा है, एक लाइव हो रहा है, एक डेथ हो रहा है, एक लाइव हो रहा है, एक डेड हो रहा है, एक लाइव हो रहा है, एक डेड। यही कारण है कि आपके शरीर के अंदर कंटिन्यूअस बेस पे परिवर्तन, चेंज हो रहा है। चेंज अर्थात एक जीवाणु दूसरे में चेंज हो रहा है। यही कारण है कि मैं ग्रो हो रहा हूं, श्रिंक हो रहा हूं, जवान हो रहा हूं, बुढ़ा हो रहा हूं। मुझे दिखता नहीं कि स्किन इतना स्ट्रेच है, दिखता इतना सॉफ्ट है, इतना फाइन है, नहीं है। ये कॉम्बिनेशन समग्र 7,000 अरब कोशिकाओं, जीवांतुओं से इस शरीर में चल रहा है।
और सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और इस जुड़ के इतना बारीकी है इन दो स्मॉल सेल के बीच में कि मैं देख नहीं पाता हूं। मुझे लगता है कि दोनों सेल आपस में जुड़े हैं। मेरा हाथ पूरा फूल लगता है, पूरा जुड़ा हुआ सब कुछ है, क्योंकि मेरी आंख इन सब को नहीं देख पाएगी कि ये सारे भिन्न भिन्न अलग अलग है। आप एक पानी में देखिए, छोटी छोटी मछली सब इधर उधर तैरती हैं, वैसे सारे कुछ इसमें जीवाणु, जितने भी जीव जंतु सेल्स हैं, सारे मूविंग पार्ट है। आपके शरीर का हर पार्ट मूविंग पार्ट है, चेंजिंग पार्ट है, कंटिन्यूअस बेस पे चेंजिंग हो रहा है, जिसका कारण है कि हम कहते हैं हम जीवित हैं, हमारे अंदर ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि ये मूवमेंट हो रहा है। और आप इन सभी चीजों के समग्र हैं। इतने सारे सेल्स हमारी बॉडी में हैं, उन सब का समग्र नाम है मैं हूं, शरीर है। इसी तरह से ये पूरे ब्रह्मांड समग्र आप ही हैं। हम इन ब्रह्मांड के हर चीजों को देख पाते हैं कि दो अलग अलग है। यह आंख की इतनी कैपेसिटी है कि वो देख पा रही कि मैं अलग हूं, वो अलग है। दो मूवमेंट हो रहा है तो हमें लगता है कि मैं अलग हूं, वो अलग है। सेम तरीके का मूवमेंट आपके शरीर के हर अंग में दो कोशिकाएं, दो सेल आपस में दूर जा रहे हैं, आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, मिलवर्तन है, अलग अलग है, लेकिन समग्र एक है। एक से ही दूसरा जीवाणु बना, एक से दूसरा बना, एक से दूसरा बना। अगर आप इसको और गौर से देखेंगे, हर चीज में परिवर्तन हो रहा है, और हर चीज अर्थात समग्र ही आप हैं। इस शरीर को मैं कह सकता हूं कि मैं हाथ नहीं हूं, मैं पैर नहीं हूं, मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं सुनने वाला हूं, लेकिन मैं समग्र हूं, ऐसा लगता है, ऐसा है, ऐसा हम सब मानते हैं। ये सही भी है, ये सही है। आप आंख हैं, आप माउथ हैं, आप समग्र हैं। सिर्फ ये कह देना कि मैं आंख हूं, मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, लेकिन मैं ये कह दूं कि मैं खिड़की हूं, मैं दरवाजा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये द्वैत की भावना, दूसरे की भावना सिर्फ मस्तिष्क का देन है। जिस दिन हम मस्तिष्क को अद्वैत के रूप में देखते हैं, न आपका मस्तिष्क और मेरा मस्तिष्क, पूरे ब्रह्मांड का मस्तिष्क सिर्फ मस्तिष्क है। मेरे अंदर का पानी, आपके अंदर का पानी और सभी समुद्रों का पानी में कोई अंतर नहीं। एक ही पानी है, देखने के अलग अलग शरीरों में है। एक ही धरती हम सभी के अंदर है, एक ही आकाश हम सभी के अंदर है। तो समग्रता ही आप हो, समग्र आप हो। आपके अलावा उदाहरण के तौर पे आप अपने आप को समग्र अपने बॉडी तक तो मान लेते हैं हम, क्योंकि हमारी आंख अपने बॉडी के इनर पार्ट को नहीं देख पाती है कि ये अलग है, तो आप मानते हो समग्र में बॉडी हूं, क्योंकि ये हमारी आंख की लिमिटेशन है कि आंख नहीं देख पाएगी कि मेरे हाथ आपस में जुड़े नहीं हैं। अगर ऐसे देखा जाए, मेरे दो हाथ है, अभी हाथ देख पा रही है मेरी आंख कि एक हाथ अलग है, एक हाथ अलग है, दो हैं, लेकिन फिर भी मेरी मस्तिष्क, मेरे दिमाग दोनों हाथ को दो नहीं मानता है, कहता है मेरे हैं, ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। कोई कहे कैसे हो सकता है कि ये भी तुम हो, ये भी तुम हो, या दो तुम्हारे हाथ है, कैसे कह सकते हो कि एक हो? आप अपने आप से पूछिए, आपके दो हाथ हैं तो आपको लगता है कि नहीं ये अलग हाथ है, ये अलग हाथ है? आपके ही हाथ है, आप ये भी हो और आप ये भी हो। इस हाथ में कुछ दर्द हो रहा है, कुछ पेन हो रहा है, तो इसको भी महसूस हो रहा है, पूरे समग्र को महसूस हो रहा है। इसमें कुछ हो रहा है, पूरे के समग्र को महसूस हो रहा है। देखने में ये दो अलग, ऐसा डिजाइन किया गया कि दो अलग अलग हैं। मूव हो रहे हैं, ये ऊपर नीचे हो रहा है, कैसे एक हो जाएंगे? ये तो मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मूव हो रहा है, अब ये नहीं हो रहा है। ऐसी हमारी देखने की दृष्टि है। तो विडंबना यह है कि हम अपनी, सबसे पहले हमें इस बात को स्वीकृति मान लेना होगा कि हमारे पास जो भी साधन हैं
उन साधन की लिमिटेशन है। और ये साइंटिफिकली दृष्टि से, मेडिकल साइंस से भी प्रूफन हो चुका है, और आप ऐसा महसूस भी करते हैं। तो जिस दिन आप ये अपने आप को मान लेते हो कि जो कुछ मुझे दिख रहा है वाकई में सही नहीं है या वाकई में गलत भी नहीं है, हाँ, एक पर्सपेक्टिव से, एक कंटेक्स्ट से, एक चीजों को आप एक अपने तरीके से देख पा रहे हो, लेकिन समग्र नहीं देख पा रहे हो। अब ये हमारी आंखें, इसकी लिमिटेशन है कि किसी भी दुनिया के चीज को एक साथ में पूरी नहीं देख सकती। मेरा हाथ है, अगर मैं इस डायरेक्शन को देख रहा हूं तो इधर का नहीं देख पा रहा हूं, अगर मैं इधर देख रहा हूं तो इधर का नहीं देख। एक छोटा से छोटा पार्टिकल उठा लीजिए, उसको आप एक कंटेक्स्ट में पूरा देख नहीं सकते एक बार में, आधा एक बार में देखेंगे, आधा एक बार में, एक डायरेक्शन रह जाएगा। क्यों? लिमिटेशन है हमारी आंख की। अब ऐसा नहीं कर सकते, कान की लिमिटेशन है, नाक की लिमिटेशन है, माउथ की लिमिटेशन है। माउथ उतना ही बोल सकता है, एक लिमिटेड आवाज जा सकती है। हमको यहां से बोलो लाखों मील दूरी पे चला जा, नहीं जाएगा, लिमिटेशन है। या इतना स्लो बोले कि आपको सुनाई ना दे, उससे भी स्लो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। तो हर अंग अंग का लिमिटेशन है, और इस लिमिटेशन को, इस कमी को हम कभी स्वीकार नहीं करते हैं, मानते नहीं है, और डिसीजन लेते हैं कि नहीं, मैं देखा हूं वही सही है, मैं सुना हूं वही सही है। अरे आपने सिर्फ एक एंगल, एक कंटेक्स्ट देखा है, सुना है, अनुभव किया है, और उस स्पेस पे आप पूरे का निर्णय कैसे ले सकते हो? कभी भी आप ले नहीं सकते हो। और ये चीज को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक मैं स्वीकार नहीं करूंगा कि मैं अधूरा हूं, अधूरा का मतलब कि मेरे पास जो भी ऑर्गन सेंस है उनके कार्य करने की क्षमता अधूरी है, लिमिटेड है, और उस लिमिटेड से मैं कैसे कोई डिसीजन ले लेता हूं? कैसे मैं कह सकता हूं कि मैं अलग हूं? मैं अलग हूं, तू अलग है। मेरे देखने का एक एंगल है कि मैं अलग दिखता हूं। जैसे मेरे दो हाथ हैं, मेरे एक एंगल कह सकते हैं कि नहीं दो हैं, लेकिन एक एंगल कहते हैं नहीं, मैं समग्र शरीर हूं, मैं पूरा शरीर हूं। मेरे दो कान दो है नहीं है, एक है। मेरे दो आंखें दो नहीं है, एक है। मैं समग्र हूं, मैं पूरा हूं। इसी तरह से मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार, मेरे समाज, आल एक ही है। देखने में दो लग रहे हैं, एकत्व, एक के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। यही उपनिषदों का सार रहा, अद्वैत, एक के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। देखने को लगता है, लेकिन माने कैसे कि अद्वैत वो दिखेगा कैसे आपको? हम ब्रह्मासी, मैं ब्रह्म हूं, यह अनुभव कैसे होगा? क्योंकि अनुभव न होने का कारण है, पहले हमें अपने आप को अज्ञान में, अज्ञान कह सकते हैं, या कभी ऐसा विचार नहीं किया, सोच नहीं किया कि मेरे पास जो भी चीजें हैं वो अधूरी हैं। लिमिटेड नॉलेज के साथ मैं जी रहा हूं, अधूरापन के साथ जी रहा हूं, और उस अधूरेपन में पूरा निर्णय पूरा लेता हूं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है। जबकि मैं किसी भी चीज को पूरा देख नहीं सकता हूं, तो कैसे मैं डिसीजन ले रहा हूं? कैसे मैं कह रहा हूं अच्छा बुरा? हो सकता है कि अच्छा बुरा कुछ है नहीं, हो सकता है कि पाप पुण्य कुछ है नहीं, हो सकता है कि स्वर्ग नरक कुछ है नहीं, हो सकता है कि दुख सुख कुछ है नहीं, हो सकता है कि आप मैं कुछ है नहीं, हो सकता है कि मैं जिसको मैं मान रहा हूं मैं नहीं हूं, हो सकता है कि आप जिसको आप मान रहे हो आप नहीं हो। कि सबसे पहले हमें इस संभावना को ओपन करना होगा, खोलना होगा कि हमारे पास जो भी साधन है जिससे मैं जीवन जी रहा हूं,
उनके पास लिमिटेशन है, उनके पास कमियां हैं, और उस कमियों से मैं पूरा कैसे कह सकता हूं, पूरा कैसे अनुभव कर सकता हूं, पूरा कैसे मान सकता हूं। तो यहां पे एक फिक्स स्टेटमेंट दे देना कि नहीं ये अच्छा है, ये भला है, ये बुरा है, दास की दृष्टि से लगता है कि नहीं, ये एक एंगल है, आपने किसी एक चीज को एक तरीके से देखा है, इस बेस पे आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। कई बार उदाहरण दी जाती है, एक तलवार है, तलवार देखते हैं काटती है, अब कहा जाए कि काटना बुरा हो गया, लेकिन हमने उसको कंटेक्स्ट को समझा नहीं, पूरा को समझा नहीं, किस कंडीशन में वो तलवार काट रही है, तो कभी वो अच्छी भी है, कभी वो बुरी भी है। और एक तलवार आपको काट दी, कर बहुत बुरा कर दिया, इसने किसी को काट दिया, मार दिया, और यही तलवार जब आपकी किसी की रक्षा करती है, उसमें किसी को काटती है, मारती है, तो वो तलवार अच्छी हो जाती है, क्योंकि कंटेक्स्ट आप नहीं समझने की कोशिश करते हैं। और कंटेक्स्ट कई बार हम सोचते हैं कि ये कंटेक्स्ट अपने तक है, ये भी एक छोटी लिमिटेशन है। आप कंटेक्स्ट पूरे ब्रह्मांड को लेकर देखो, तो हर चीज अपनी जगह बिल्कुल सही है। इसीलिए कहा गया एवरीथिंग इज दिस, यह ही सब कुछ है। जो भी आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो आप हो। आपके शरीर में आपको जो नजर आ रहा है वो आप हो, और जो नहीं नजर आ रहा है वो भी आप हो। इसके अंदर लाखों लाखों सेल्स फ्लो हो रहे हैं, वो आपको दिख नहीं रहे हैं, वो भी आप हो, और जो आपको दिख रहा है कि नहीं फ्लो हो रहे हैं, वो भी आप हो। इसी तरह से ब्रह्मांड में लाखों जीव जंतु पेड़ पौधे चल रहे हैं, मूव हो रहे हैं, वो सारे आप हो, और नहीं मूव हो रहे तो भी आप हो। ये सारे जीव जंतु जितने दिख रहे हैं, अगर हैं तो भी आप हो, अगर सारे जीव जंतु नहीं भी रहेंगे तो भी आप हो। इसीलिए कहा गया कि आप तत्वमसि, आप ही वो हैं। वो अर्थात परमात्मा कहिए, शक्ति कहिए, एनर्जी कहिए, गॉड कहिए, आत्मा कहिए, कुछ भी नाम ले लीजिए, लेकिन आपके अलावा इस ब्रह्मांड में कुछ भी दूसरा नहीं है। और इसी उपनिषदों का कहना है, ऋषियों का कहना है, आप अद्वैत, एक के अलावा दूसरा कोई है नहीं। अगर एक भी कहूं तो कोई कहेगा दो, तो ये भी संभावना गलत हो गई। इसीलिए कई धर्म शास्त्रों ने ये नहीं कहा कि ये परमात्मा एक है, आत्मा एक है, कहा अद्वैत, दूसरे की कोई संभावना ही नहीं, दूसरा नहीं बस। तो इसको सीधा सीधा शब्दों में कहा गया कि दूसरा नहीं, तत्वमसि, तुम ही वही हो, तुम वो ही, रत्ती भर भी फर्क नहीं है आप में और परमात्मा में और आत्मा में और गॉड में और वाहिद, क्योंकि आपके ही अलग अलग नाम हैं। मेरे नाम ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। अगर हम अपने आप को ए नाम से पकड़ रहे तो बी कहेगा ये कौन आ गया। तो इस बात को बड़े ध्यान से देने, जो भी आपको नजर आ रहा है, इसी को कहा गया है निराकार। जो भी नजर आ रहा है या जो नजर नहीं आ रहा है, सब निराकार ही है, सब परमात्मा ही है, और सब में आप अलग नहीं है, सब में आप कोई अलग थोड़ा। लेकिन ये बात है, जब हम कहते हैं कि ये निराकार परमात्मा हर जगह है, कण कण में है, रोम रोम में है, पत्ते पत्ते में है, ये कहते समय एक भाव है कि मैं अलग हूं, ये कह रहा हूं। कितनी विडंबना है, मैं कह रहा हूं कि तू जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, लेकिन मैं फिर भी अलग मानता हूं, मैं अलग हूं,
मैं परमात्मा नहीं, परमात्मा कोई और है। ये कह रहा हूं कि हे परमात्मा, हे मालिक, तू हर जगह है। तो तू हर जगह है तो मैं कैसे अछूता रह जाऊंगा? मैं भी तो वही हो गया, आप भी तो वही हो गए। आप स्वयं परमात्मा हो, आप स्वयं आत्मा हो। आपकी आत्मा मेरी आत्मा अलग नहीं है, आपका परमात्मा मेरा परमात्मा अलग नहीं है, हम एक ही हैं। लेकिन ये शब्दों से कहना बड़ा आसान लग रहा है, उपनिषदों को पढ़ लेना बड़ा आसान है, गीता को पढ़ लेना बड़ा आसान है, रामायण को पढ़ लेना बड़ा आसान है, उसकी सारी चौपाइयां याद कर लेना बड़ा आसान है। सिर्फ पढ़ लेना, सुन लेना, सुना लेना, इसको पांडित्य कहा जाता है, इसको कथा कहा जाता है, इसको चर्चाएं कही जाती हैं। और हमारे गांव में कहावत है कि चर्चा से पेट नहीं भरता है, पानी पानी कहने से पेट नहीं भरता है, रोटी रोटी करने से भूख नहीं मिटती है, परमात्मा परमात्मा करने से परमात्मा नहीं अनुभव होता है। कितना भी कह लीजिए कि तत्वमसि, कितना भी कह लीजिए निराकार, हर जगह निरंकार है, हर जगह निराकार है, कहने से निराकार में नहीं हो जाता। हर जगह परमात्मा है, कहने से मैं परमात्मा नहीं हो जाता। सिर्फ प्रश्न है फिर, सिर्फ अज्ञानता बस। आप हैं परमात्मा, लेकिन मान बैठे हैं कि मैं नहीं हूं। अज्ञानता आया कहां से, इस पे विचार करिए। ये अज्ञान मेरे मन में है और कहीं नहीं है। मैं अलग हूं, ये मेरे मन में है, मेरे मस्तिष्क में है। मुझे ऐसा लगने लगा है, ऐसे मेरे मस्तिष्क ने मुझे ठप्पा दे दिया कि मैं अलग हूं। और बड़ी विडंबना रही कि ये मैं अलग हूं, मेरा वजूद अलग है। ये आपकी सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये हम सभी की बात है, मेरी बात है, सबकी। क्योंकि जिस घर में आप पैदा हुए, आपको तभी से कहा गया कि तुम ए व्यक्ति हो, तुम बी हो, तुम ये हो, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा अलग हो। ये बचपन से बात सुनते 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 सुनते, जो मैं नहीं था जब मैं पैदा हुआ, मेरे बारे में माता पिता को क्या पता कि मैं क्या हूं। मेरे बारे में समाज को क्या पता कि मैं क्या हूं। लेकिन माता पिता ने बचपन से, नहीं तो फलाना है, तो फलाना है, तो फलाना घर में है, तो ये है, तो ये है, स्कूल में गए तो ये हो, तुम ये हो, घर में रहे 24 घर में, स्कूल में, दोस्तों के यहाँ, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। और ऐसा हुआ कि ये अंधकार इतना प्रबल हो गया, ये अंधज्ञान इतना प्रबल हो गया है, इतना प्रबल हो गया है कि मैं मस्तिष्क रूप में कभी ये सोच नहीं सकता हूं कि मैं जो अलग हूं, है मैं हूं कुछ। और सारा ये सिर्फ मन का अज्ञान है। और मन को बनाया जाता है समाज के द्वारा, किताबों के द्वारा, 5 ऑर्गन साइंस के। हमारा मन बनता कैसे है, मन है क्या? अगर बच्चा पैदा हुआ, उसका मन में कोई परमात्मा नहीं, कोई आत्मा नहीं, कोई जीवात्मा नहीं, कोई पेड़ पौधे अलग नहीं, उसके लिए सब कुछ वो खुद ही है। ये बंटवारा अलग का, अपने होने का मस्तिष्क में हमने डाला, समाज ने डाला। अपना पराया समाज ने सिखाया, छोटा बड़ा समाज ने सिखाया, अच्छा बुरा समाज ने सिखाया। और जब बड़े हो जाते हैं तब कहते हैं कि नहीं, मुझे अच्छा बनना, बुरा नहीं बनना है, मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए।
सुख दुख दोनों मन में आया किसने, डाला किसने, क्यों आया, क्यों सुख चाहिए, क्यों नहीं दुख चाहिए? और सुख दुख दोनों ही में से कुछ और नहीं चाहिए? सुख भी नहीं चाहिए, दुख भी नहीं चाहिए। अगर सुख लोगे तो दुख मिलेगा, दुख लोगे तो सुख मिलेगा। कुछ ऐसा हो सकता है? मुझे दोनों नहीं चाहिए। कुछ और तीसरा ऑप्शन है? कभी सोचा नहीं, किसी ने बात नहीं की, किसी किताबों में कहा नहीं गया, हमने भी नहीं सोचा। सब लोग कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत मजदूरी करो, ताकि जीवन सुखमय हो जाए, नहीं तो दुखमय हो जाएगा। अरे सुख दुख के अलावा कुछ और होगा कि नहीं होगा? मैं कैसे सोच सकता हूं? मेरे मन में कोई बात ही नहीं आती है। मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, मैंने लिखा ही नहीं कि सुख दुख के अलावा कुछ है, अच्छे बुरा के अलावा कुछ है, पाप पुण्य के अलावा कुछ है, स्वर्ग नरक के अलावा कुछ है, आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ है ना? मैं नहीं सोच सकता, मेरा काम नहीं है, कभी दिमाग में नहीं आता, कभी ख्याल में नहीं आता। और यही कारण है, इसी को कहा जाता है अंधकार, अज्ञान। सिर्फ उतना ही सोचना जितना आपको बताया गया, जितना आपने सुना, जितना आपने पढ़ा, ये सारा ज्ञान अधूरा ज्ञान कहा गया है, कोरा ज्ञान कहा गया है। इसको ज्ञान भी कहां कहा जाए? उधार की चीजें आपकी कैसे हो गई? आप सोचिए, आपके पास जो भी है, इतना तो स्वीकार करिए कि मेरे पास जो भी है सिर्फ किसी का लिया हुआ है। जिस दिन यही मान ले तो एक नया चीज जीवन में आपका आया, सुख दुख नहीं, कम से कम ये तो आया कि जो भी मैंने अर्जित किया है बाहर से मेरे पास आया है, मेरा खुद का क्या है? आपका नाम आपके माता पिता ने दिया, आपका धर्म जात आपके माता पिता ने दिया, आपके अंदर शिक्षा स्कूल से आया, किताबों से आया, आपको जो भी चीजें हैं 5 ऑर्गन सेंस से आए। आंखों से कुछ आपने देखा, मुख से कुछ देखा, नाक से सुना, कुछ 5 ऑर्गन सेंस से बाहर से आपके पास आए हैं। सब कुछ आपके पास किसने दे दिया? अब आपने स्वीकार करके लेके अपना मान लिए। अब मैं बोलता हूं कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे धर्म भी आता है, शास्त्र भी आता है, आत्मा के बारे में जानता हूं, आत्मा के बारे में घंटों बोल सकता हूं, परमात्मा के बारे में बोल सकता हूं। आत्मा परमात्मा के अलावा कुछ बोल सकते हैं? स्वर्ग नरक के अलावा कुछ बोल सकते हैं? सुख दुख के अलावा कुछ बोल सकते हैं? और द्वैत के अलावा कुछ और बोल सकते हैं? नहीं। ये कारण है, इसी को कहा गया है अंधकार, अज्ञान। और जब तक मैं अज्ञान में हूं, अंधेरे में हूं, अंधकार में हूं, कैसे आप अपने होने का, किसी के होने का अनुभूति आएगी, जागृति आएगी? अपने आप को जानिए। आप अर्थात जब आप अपने को जान जाते हैं, उसके बाद आप में फिर जो तत्वमसी कहा गया, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब तक आप खुद को नहीं जाने, स्वयं को नहीं जाने, तो न आप अहम ब्रह्मासी हैं, न तत्वमसी हैं, न एवरीथिंग आप है। क्योंकि अभी अंधकार है, अज्ञान है, और ये अज्ञान, ये अंधकार आपके बाहर से आए ज्ञानों से कभी भी नहीं मिट सकता। ये मैं सोच लूं कि किताबों पढ़ लूंगा, किसी से जाके पूछ लूंगा, समाज में आमतौर पे
ट्रांजैक्शनल लाइफ के लिए, जीवन जीने के लिए ये बातें चल जाती हैं कि आप किसी से सीख रहे हैं, कुछ कोई बता देगा, आप कर लोगे, आपका काम चल जाएगा। जब आपको खुद के बारे में जानना है कि मैं कौन हूं, तो अपने अंदर खुद उतरना होता है। ढूंढो, सर्च करो, पता करो आप कौन है, मैं कौन हूं। अंदर जाइए, कौन बोल रहा है, कौन अनुभव कर रहा है। क्या हाथ अनुभव कर रहा है? इच्छा लगती है खाने के लिए, खाना खा लिए, पेट भर गया, तो क्या इसको हम कहते हैं? इसको आनंद कहते हैं? इसको खुशी कहते हैं? क्या कहते हैं? थोड़ा सा विचार करिए। जब तक आप अपने आप को जानने का खुद प्रयत्न नहीं करेंगे, कोई और आपको नहीं बता सकता। कोई जो भी बताएगा वो आपको नहीं बता सकता, दुनिया में और सब कुछ बता सकता है। आपके रूप रंग को बता सकता है, आपके चेहरे को बता सकता है, आपके अच्छे बुरे कर्म को बता सकता है। आपको कैसे बताएगा? आपको आप स्वयं ही जान सकते हो, स्वयं ही अनुभूति कर सकते हो, स्वयं ही देख सकते हो। और जिस दिन आप अपने आप को अनुभूति कर लेते हो, अपने आप को होने का एहसास होने लगता है, उस दिन ये सारे उपनिषद के बात आपको साफ नजर आ जाती है। सारे धर्म ग्रंथ की बात साफ नजर आती है। जो मैं था वही तो सब कुछ है। जो मुझे दिख महसूस हो रहा है, जो मेरा होना है, वही समग्रता का होना है। पूरे का होना ही मेरा होना है। तो जब तक आपको ऐसा लगने न लगे कि मैं आत्मा हूं, खोज आपकी जारी है। मैं परमात्मा हूं, ऐसा महसूस न होने लगे, खोज जारी रहेगी। जब तक आपको लगे कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है, आपकी खोज जारी रहनी चाहिए। ये जारी रहनी चाहिए। जब आप स्वयं में जिस दिन आपको अनुभव होने लगे कि मैं आत्मा हूं, तो आत्मा के गुण आपके अंदर स्वतः फील में आने लगेंगे। अमरता, अजरता, अजन्मा, अथाह, निराकार, वो गुण है। अगर पानी का एक बूंद की भी महसूसियत आपको हुई तो पूरे सागर का जानकारी। विज्ञान क्या कहता है? पूरे सब कुछ नहीं जानकारी करता है, एक सैंपल डेटा का, एक छोटे सी चीज का, पार्टिकल का विज्ञान अध्ययन करता है। और उस एक चीज का अध्ययन से कंक्लूजन पूरे का पानी का अध्ययन करना था वैज्ञानिक को। अध्ययन किया, पाया H2O है, एक स्मॉल बूंद के पार्टिकल से, और पता चला H2O दुनिया ब्रह्मांड का सब वाटर, चाहे वो पानी बर्फ के फॉर्म में हो, चाहे वो पानी भाप के फॉर्म में हो, चाहे वो पानी खौलता हो, चाहे वो पानी ठंडा हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे धरती का हो, सब H2O ही है। तो जिस दिन आपको अपने आप, जिसको मैं आत्मा कहूं या कुछ भी कहूं, अनुभव हो जाए, तो उस आत्मा के गुण आपको सर्वत्र में दिखना लगना चाहिए, लगने लगे, अनुभव होने लगे। एक के अलावा कुछ भी नहीं, आप वही एक हो। अगर जिस दिन दूसरे का भाव है, दूजा का भाव है,
आप अलग, आत्मा अलग, आप अलग, परमात्मा अलग, आप अलग, घर गृहस्थी अलग, आप अलग, समाज अलग। जब तक आपको अपने अलग होने का भाव है, तब तक अंधकार जारी है, अज्ञान है, इस बात को मान लीजिए। और इस अज्ञान को आपके अलावा कोई और दूर नहीं कर सकता। अज्ञान अर्थात समझ का न होना। और ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको समझ कहां से आएगी, सिर्फ समझना है अपने आप को। और जिस दिन अपने आप की समझ आ गई, पूरे ब्रह्मांड की समझ आ गई, सर्वत्र की समझ आ गई, समग्र की समझ आ गई। आप समग्र हैं, ऐसा अनुभव आपके शरीर तक तो कई बार आपको होता भी है, लेकिन ये अनुभव अंधकार के वजह से, बुद्धि के अंधेरेपन की वजह से, बुद्धि के तुच्छ ज्ञान, अधूरे ज्ञान, मांगा हुआ ज्ञान, उधार ज्ञान के चक्कर में वो समग्रता आपको पूरे ब्रह्मांड में समग्र होने का अनुभूति नहीं करा पाती है। आप ही हो, तत्त्वमसि। आप, तुम, वह ही हो। वह ही हो अर्थात जिसको परमात्मा कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, वो तुम ही हो। तत्त्वमसि, तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं। अद्वैत, इसको समग्र कहा गया है, अद्वैत कहा गया है, तत्त्वमसि कहा गया है। ये अनुभव की बात है, न कि कहने की बात है। तो इस अनुभूति को हमें अपने आप में लाना है। हमेशा प्रश्न पूछिए, मैं कौन हूं? जिस दिन आप जान गए, तत्त्वमसि, समग्र सब कुछ ही आप हो, आपके अलावा कुछ नहीं। आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही गॉड हो, आप ही संसार हो, आप ही सर्वग्र हो। निराकार ही निराकार है, कोई आकार में बंधित नहीं कर सकते। निराकार ही सर्व जगह समाया परमात्मा है और सर्वज्ञ आप स्वयं हो, आप उससे अलग नहीं हो। ऐसी जागृति, ऐसी अनुभूति स्वयं को होना ही अज्ञानता से दूर कराता है, और ऐसा समझ आ जाना ही ये निराकार की प्राप्ति है। धन्यवाद।